गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज मैं जो आपको साखी सुनाने जा रही हूँ, साखी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ हमें इस संसार में मिलना है अपनी कमाई का ही मिलना है, चाहे फिर संसारिक सुख सुविधा हो, रुपए पैसे हो या फिर भजन सिमरन, मिलना अपनी कमाई का है। प्यारी साध संगत जी, एक शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर वे 100 बीघे जमीन थी। इतना सब कुछ होने पर भी उसके मन में शांति न थी। एक दिन वह अमीर सेठ एक साधु महात्मा के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे महात्मा जी, मेरे पास रुपया पैसा जायदाद की तो कोई कमी नहीं है, परंतु पता नहीं मन बहुत अशांत रहता है। कृपया मुझे आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ की पूरी बात सुनी और फिर सेठ से पूछा, भाई क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? सेठ बोला, जी महाराज जी। तब महात्मा बोले, मैं जो भी कहूँगा वो तुमको चुपचाप बिना प्रश्न किए मानना पड़ेगा। सेठ ने चुपचाप हाँ में सिर फौरन हिला दिया। फिर उस महात्मा ने सेठ जी को बाहर तेज धूप में बैठा दिया और अपने आप अपनी कुटिया में अंदर जाकर चैन से बैठ गए। गर्मियों के दिन थे। अब सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। सेठ को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन सोचा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए वे चुपचाप बैठा रहा। फिर शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, जिसमें शामिल था सूखी रोटी और नमक मिर्च की चटनी, खाने को दी गई। सेठ ने फिर मन में सोचा कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और चुपचाप सूखी रोटी और चटनी खा ली और खाना खाकर वे सोने चला गया। दूसरे दिन साधु ने उनसे कहा, भाई सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, यानी आज तुम्हारा उपवास है। सेठ ये सुनकर भी चुपचाप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, क्योंकि अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में न गया था। लेकिन जब उसने देखा कि साधु उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवा, खीर, पूड़ी का भोजन कर रहे हैं, ये सब देखकर सेठ को बहुत हैरानी हुई और सारी रात परेशान भी रहा। उसे पल भर नींद ना आई। वे सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा, यहाँ रहने से तो कोई फायदा है नहीं। जब से यहाँ आया हूँ, शांति की जगह अशांति पैदा हो गई, इसलिए मैं सुबह अपने घर चला जाऊंगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने की तैयारी हुआ था कि तभी साधु महाराज उसके सामने आ खड़े हुए और बोले, भाई सेठ जी, क्या हुआ? तब सेठ ने कहा, महात्मा जी, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ना मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने पूरे जीवन में कभी ना उठाई। मैं फौरन अभी यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ की ये बात सुनकर साधु महात्मा जोर से हंसकर बोले, सेठ भाई, मैंने तुमको इतना गुड़ ज्ञान दिया, पर तूने
कुछ भी ग्रहण न किया। सेठ ने हैरानी से साधु की ओर देखा और बोला, ये आप बेतुकी बात क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझे कुछ भी न दिया और मुसीबतें और उठानी पड़ी जो मैंने पूरे जीवन भर न देखी। तब साधु महात्मा ने कहा, देखो भाई सेठ जी, पहले दिन मैंने तुमको धूप में बैठाया और खुद छाँव में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छाँव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी जब मेरी ये बात तुम्हारी समझ में न आई तो दूसरे दिन मैंने तुमको भूखा रखा और खुद खूब अच्छे अच्छे पकवान खाए। उससे मैंने तुमको समझाने की कोशिश की कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो कि मेरी साधना से तुझे कोई फायदा नहीं होगा। परमार्थ एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुमको ही खुद पड़ेगा। जैसे धन तुमने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा प्राप्त होगी। साधु की ये बातें सुनकर सेठ जी की बंद आंखें खुल गईं और उससे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। प्यारी साध संगत जी, सेठ जी की तो आंखें खुल गई हैं, लेकिन हमारी अपनी आंखें कब खुलेंगी? संगत जी, हम भी तो एक पूर्ण गुरु से मिले हुए हैं। क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम उनके उपदेशों को समझ रहे हैं? अगर नहीं तो अभी हमारी आंखें बंद हैं। संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने प्यारे बाबा जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलें और उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करें। प्यारी संगत जी, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको फल उसी का मिलेगा जिसके लिए आपके द्वारा कमाई की गई हो। कोई भी महापुरुष चाहे कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई का फल उन्हीं को मिलना है, हमें नहीं। हमें तो अपनी कमाई ही मिलनी है। संगत जी, इसका मतलब तो यह है, जब तक हम भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे तब तक हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं, कोई भी महात्मा कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उसके किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता। इसलिए कुछ त्याग कर छोड़कर समय पर भजन सिमरन और नाम की कमाई पर समय दो। समय मत गवाओ, क्योंकि समय बहुत कीमती है। साध संगत जी, परमार्थ एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें खुद ही चलना है और फिर धीरे धीरे सब कुछ आसान लगने लगेगा। प्यारी साध संगत जी, साखी अगर पसंद आई तो साखी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।